गुड मॉर्निंग बच्चों, सुबह सुबह का नमस्ते। भौतिक विज्ञान में आपका स्वागत है। 8वां क्लास में भी आपका स्वागत है और गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में भी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज की हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लोट्रॉन। इस साल 5 नंबर का आया था। तो देखिए साइक्लोट्रॉन CYCLOTRON, ध्यान सुनिए। जैसे यदि हमको पानी को ऊपर तक चढ़ाना हो या पानी का वेग बढ़ाना हो या पानी को त्वरित करना हो, है ना, तो हम लोग वाटर पंप का प्रयोग करते हैं और तेजी से पानी का वेग निकलता है। तो ठीक उसी प्रकार यदि हमको जो है धन आवेशित कण को त्वरित करना हो या उसका वेग बढ़ाना हो तो हम जो है साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं। अर्थात साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करता है। अब सुनिए सिद्धांत क्या है। अरे भाई आप जानते हैं प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, E बराबर h न्यू। यहाँ पर E ऊर्जा है, h प्लैंक की स्थिरांक है और न्यू आवृत्ति पढ़ाए हैं। तो यहाँ पर कण की आवृत्ति ऊर्जा पर निर्भर करती है, लेकिन साइक्लोट्रॉन इस सिद्धांत पर आधारित है, यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि चुंबकीय क्षेत्र में, ये चुंबकीय क्षेत्र हम बनाए हैं हरे हरे कलर से, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र बीच के तल के अवलंबित ऊपर की ओर है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले, देखिए परिक्रमण नाच रहा है, यहाँ चक्कर लगा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले कण की आवृत्ति का मान, कण की आवृत्ति मान ऊर्जा पर निर्भर नहीं करता। यही इसका सिद्धांत 1 नंबर का बहुत आता है। इसका डेरिवेशन भी अभी लास्ट में करेंगे हम। अब रचना देखिए, रचना में नंबर 1 बात क्या है। नंबर 1 बात, इसमें धातु की बनी 2 अर्धवृत्ताकार है, देखिए आधा वृत्त इधर है और आधा वृत्त इधर है, इसमें धातु बनी 2 अर्धवृत्ताकार पात्र होता है जिसे जिसे डीज D1 और डीज D2 कहते हैं। दोनों पात्र को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखते हैं कि दोनों डीज को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र डीज के तल के अवलंबवत ऊपर की ओर, जैसे मान लीजिए डीज का तल है, मान लीजिए डीज का तल है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसके तल के अवलंबवत ऊपर की ओर हो। नंबर 2 बात, ये नंबर 2 बात था। अब नंबर 3 बात देखिए। नंबर 3 बात, इसमें स्रोत P होता है, इसमें स्रोत P होता है जिसके द्वारा आवेशित कण या धन आवेशित कण को उत्पन्न किया जाता है। नंबर 4 बात देखिए। नंबर 4 बात, इसमें दोनों डीज को लगभग 10⁵5 वोल्ट के प्रत्यावर्ती विभव से जोड़ देते हैं। यह इसकी रचना है। अब आइए क्रियाविधि देखिए। क्रियाविधि आराम से समझिए। देखिए इसमें स्रोत P से धनावेश उत्पन्न करते हैं और जब यह धनावेश पहले डीज के भीतर होता है, तो इस पर केवल चुंबकीय बल कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र कार्य करता है। और जब इस आवेशित कण पर चुंबकीय बल कार्य करता है तो इस पर जो है अभिकेंद्र बल कार्य करने लगता है और इस अभिकेंद्र बल के कारण जो आवेशित कण है डीज के भीतर वृत्ताकार मार्ग पर चलता है। ध्यान दीजिए, जब आवेशित कण डीज के भीतर रहेगा तो उस पर केवल चुंबकीय बल कार्य करता है, वैद्युत बल कार्य नहीं करता। लेकिन देखिए जब ये आवेशित कण पहले डीज के बाहर निकलता है, ठीक उसी क्षण हम दूसरे डीज पर जो है ऋण विभव देते हैं। चूंकि वो धनावेश है, धनावेशित कण है और हम दूसरे डीज को ऋण विभव दे रहे हैं, तो ऋण क्या करेगा, धन को खींचेगा, बहुत तेज आकर्षित करेगा और जो आवेशित कण होता है वह त्वरित हो जाता है भाई उस पर वैद्युत। अब देखिए जब आवेशित कण पहले डीज से बाहर निकलता है तो दूसरे डीज को हम ऋण विभव देते हैं, जिससे उसके ऊपर वैद्युत बल कार्य करता है और आवेशित कण त्वरित हो जाता है और त्वरित होने के कारण उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और ऊर्जा बढ़ने के कारण उसके वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी क्या होती है, बड़ी हो जाती है। अब देखिए इधर त्रिज्या बड़ी हो गई और यह
और इसको ऋण विभव देंगे, फिर जाएगा, फिर अब इसको ऋण देंगे, फिर जाएगा, इसको जब यहाँ पहुंचा फिर इसको ऋण देंगे। तो जब इस प्रकार जो है बार बार जो होकर क्या होता है, यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है और आवेशित कण के पथ त्रिज्या बड़ी होती है। और जब आवेशित कण परिधि की ओर पहुंचता है, ऐसे चक्कर लगाते हुए जब आवेशित कण क्या होता है परिधि की ओर पहुंचता है, तो उसे विक्षेपक प्लेट की सहायता से हम टारगेट पर अटैक कर देते हैं, भेज देते हैं। अच्छा, ये तो हो गया क्रिया विधि। इसका उपयोग क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थों को बनाने में, रेडियो एक्टिव पदार्थों को उत्पन्न करने में हम साइक्लोट्रॉन का प्रयोग करते हैं और नाभिक पर बमबारी और इस नाभिकों का अध्ययन करने में हम साइक्लोट्रॉन का ही प्रयोग करते हैं। तो ठीक है, आइए लिखवाते हैं, फिर काफी कंप्लीट करते हैं। आइए फिर कॉपी कंप्लीट करते हैं। साइक्लोट्रॉन CYCLOTRON यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है ना। माने यह क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा आवेशित कणों या आयनों को उच्च ऊर्जा तक, माने बहुत ज्यादा ऊर्जा हो और उसमें वेग भी ज्यादा हो, उच्च ऊर्जा तक त्वरित किया जाता है। सिद्धांत, यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले आवेशित कण की आवृत्ति ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। माने इस सिद्धांत पर आधारित है कि चुंबकीय क्षेत्र में, ये जो डॉटेड बनाए हैं चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में परिक्रमण करने वाले आवेशित कण की जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वह ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती। यह इसका सिद्धांत है। अभी हम इसका लास्ट में डेरिवेशन भी करवा देंगे। चलिए, रचना क्या है, रचना पहले आपको ये फिगर बनाना पड़ेगा। देखिए डी आकार के दो पात्र हैं, डी है ना, एक जो है उल्टा डी, इधर सीधा डी है। डी आकार के दो पात्र है, यहाँ पे जो है इसे डीज D1 और D2 कहते हैं। D1 डीज D1 डीज D2। ये हरा हरा कर जो डॉटेड बनाए हैं, चुंबकीय क्षेत्र डीज के तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर है। अरे भाई, जैसे मान लीजिए ये डीज का तल है और चुंबकीय क्षेत्र पेन की दिशा में ऊपर की ओर है, और यहाँ पर ये विक्षेपक प्लेट है और जो है ये निकास मार्ग है। इसी तरह जो है आवेशित कण को या त्वरित आवेशित कण को तीव्र वेग से टारगेट पर क्या करते हैं, पहुंचा देते हैं। तो आइए पहले रचना देखते हैं। नंबर एक, इसमें धातु की बनी दो अर्धवृत्ताकार पात्र होती है जिसे डीज D1 और D2 कहते हैं। तो सही बात, इसमें जो है धातु की बनी दो अर्धवृत्ताकार पात्र होती है जिसे डीज D1 और D2 कहते हैं। नंबर 2 देखिए, डीज को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र डीज के तल के अभिलंबवत ऊपर की ओर हो। ये जो डीज है दोनों को हम चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार रखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र जो है डीज के तल के अभिलंबवत कहां हो, ऊपर की ओर हो। नंबर तीन, स्रोत P होता है जिससे आवेशित कण उत्पन्न किया जाता है। सही बात, यहाँ जो ये स्रोत है इसी से आवेशित कण क्या करते हैं, हम उत्पन्न करते हैं। नंबर 4 देखिए क्या है, ये रचना है सर। दोनों डीज को लगभग 10⁵ वोल्ट के प्रत्यावर्ती विभव से जोड़ देते हैं। देखिए दोनों डीज हैं, डीज D1 है, डीज D2 है, दोनों को लगभग 10⁵ वोल्ट के प्रत्यावर्ती विभव से क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। अब देखिए क्रियाविधि क्या है। इसमें नंबर 1 कर देते हैं। इसमें भी नंबर 1, इसमें स्रोत से धन आवेश उत्पन्न किया जाता है। ये स्रोत से धन आवेश उत्पन्न किया जाता है, यही स्रोत P से या स्रोत P से लिख लीजिए, स्रोत P से धन आवेश उत्पन्न किया जाता है। जब धनावेश डीज के भीतर होता है तो उस पर केवल चुंबकीय बल कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, जब धनावेश डीज के भीतर होता है तो उस पर केवल चुंबकीय बल कार्य करता है, वैद्युत बल कार्य नहीं करता।
तो उस पर चुंबकीय बल कार्य करता है, जिससे और भाई आप जानते हैं जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर अभिकेंद्र बल कार्य करता है, जिससे अभिकेंद्र बल के कारण कण वृत्ताकार मार्ग पर चलता है। तो जब यहाँ ये पैदा हुआ तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कारण जो है, चूंकि जब कोई आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाने लगता है, बताए हैं। तो फिर सुनिए, इसमें स्रोत P से धनावेश उत्पन्न किया जाता है। जब धनावेश बीज के भीतर होता है तो उस पर केवल चुंबकीय बल कार्य करता है, जिससे अभिकेंद्र बल के कारण कण वृत्ताकार मार्ग पर चलता है। देखिए यहाँ पर पैदा हुआ और ये बीज D1 के भीतर वृत्ताकार मार्ग में चलने लगा। भाई पूरा वृत्त तो बनेगा नहीं, क्योंकि अर्ध है तो आधी दूरी वृत्ताकार तय करेगा ना। नंबर 2, लेकिन जब धनावेशित कण पहले बीज से बाहर निकलता है, माने जब यहां से अब ये बाहर निकलेगा, माने यहां से जब ये बाहर निकलेगा, अरे भाई देखिए ध्यान से, पहले बीज से जब ये बाहर निकलेगा, ये बीज D1 है, जब यहां से बाहर निकलता है तो उसी क्षण दूसरे बीज को ऋण विभव दिया जाता है। उसी क्षण दूसरे बीज को ऋण विभव दिया जाता है, जिससे कण पर वैद्युत बल कार्य करता है और वह त्वरित हो जाता है। फिर सुनिए, लेकिन जब धनावेशित कण पहले बीज से बाहर निकलता है तो उसी क्षण दूसरे बीज को ऋण विभव दिया जाता है, जिससे कण पर वैद्युत बल कार्य करता है और वह त्वरित हो जाता है, जिससे उसकी ऊर्जा बढ़ने के कारण उसके पथ की त्रिज्या भी बड़ी हो जाती है। कहने का मतलब यह है, जब जो है यह पहले बीज से बाहर निकलता है तो दूसरा वाला जो बीज है इस पर ऋण विभव देते हैं। तो चूंकि कण धनावेशित है और ये दूसरा बीज क्या ऋण विभव है, तो उसको आकर्षित करेगा और उस पर जब बाहर निकला उस पर वैद्युत बल काम करेगा और वैद्युत बल कारण खींचेगा, वह त्वरित हो जाएगा और जब त्वरित होगा तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और जब ऊर्जा बढ़ जाएगी तो इसकी देखिए त्रिज्या क्या हो जाएगी और बड़ी हो जाती है। अब देखिए नंबर 3 क्या है, यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जाती है, माने यह क्रिया बार बार होती है, जिससे आवेशित कण परिधि की ओर पहुंच जाता है और उसे विक्षेपक प्लेट से टारगेट पर भेज दिया जाता है। ध्यान दीजिए, जब दूसरे बीज में पहुंचा, अब बीज D1 क्या हो जाएगा, ऋण विभव हो जाएगा, फिर उसे खींचेगा, फिर ऐसे माने बार बार वो धनावेश हो ऋण आवेश, माने बात यह है कभी बीज D1 कभी बीज D2 ऋण आवेश होगा, कभी D1 ऋण आवेश होगा, कभी D2 ऋण, तो बार बार क्या होगा, त्वरित हो जाएगा, उसकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाएगी और ऐसे देखिए ऐसे चक्कर लगाते कहां पहुंच जाएगा, परिधि की ओर जब पहुंचेगा तो फट से विक्षेपक प्लेट द्वारा उसे क्या करते हैं, टारगेट पे भेज देता है। उपयोग देखते क्या है, तो उपयोग क्या है, रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न करने में, नाभिक पर बमबारी और अध्ययन करने में इसका उपयोग किया जाता है। उतारिए फिर कॉपी में, और अभी हम अगली हेडिंग लेते हैं डेरिवेशन, जो कि इसका जो है अनुनादी आवृत्ति का व्यंजक बहुत इंपॉर्टेंट, उसको भी लेते हैं। उतारिए, आइए साइड इलेक्ट्रॉन की अगली हेडिंग लिखते हैं, क्या है, अनुनादी आवृत्ति का प्रतिबंध। ध्यान दीजिए क्या प्रतिबंध है, हमने डीज पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज आरोपित किए हैं उसकी आवृत्ति का मान डीज के भीतर चक्कर लगाने वाले आवेशित कण के आवृत्ति के मान के बराबर होनी चाहिए। यही इसका सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार डीज के सिरों पर आरोपित प्रत्यावर्ती वोल्टेज की आवृत्ति का मान
वोल्टेज की आवृत्ति का मान डिस्क के भीतर परिक्रमण करने वाले आवेशित कण के आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। आवेशित कण के आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। ध्यान दीजिए, आइए इसका डेरिवेशन करते हैं। अरे भाई, जब वो चक्कर लगाएगा, जब कोई आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र में चक्कर लगाता है तो उस पर जो है लॉरेंज बल काम करता है, तो लॉरेंज बल का मान करता है आर्किन बल के मान के बराबर होता है। तो लिखेंगे लॉरेंज बल बराबर या आर्किन बल बराबर अभिकेंद्र बल बराबर कौन सा बल? लॉरेंज बल पढ़ाए हैं। आर्किन बल का सूत्र mv² बटे r। लॉरेंज बल यह बराबर qvb sin थीटा। यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है, डिस्क के तल के अभिलंबवत था, जो कण है ऐसे वृत्ताकार नॉर्मल चक्कर लगा रहा है और चुंबकीय ऊपर था तो 90 अंश, तो qvb sin कई अंश 90 अंश। अब देखिए यहां पर एक v से एक v कट गया। अब यहाँ आया क्या तब mv बटे r और फिर क्या है q इंटू b है। साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान 1। अच्छा हाँ, अब सुनिए, आपको पढ़ाए कक्षा 11 में नहीं पढ़े, ध्यान दीजिए। v इक्वल टू ओमेगा आर या v इक्वल टू ओमेगा का मान 2 पाई, अरे भाई ओमेगा का मान v इक्वल टू 2 पाई न्यू आर। अरे भाई ये न्यू है, आवृत्ति है, रख दीजिए यहां पर m इंटू 2 पाई न्यू आर और बटे आर इक्वल टू QB। अब ए आर धराशायी हो गया, ये आर कट गया, अब यहाँ न्यू बचा है। अब क्या है, न्यू का मान निकाल लीजिए, तो न्यू बराबर हो जाएगा QB बटे क्या है 2 पाई m। यही है अनुनादी आवृत्ति। ये जो न्यू है यह अनुनादी आवृत्ति है, इसका मात्रक हर्ट्ज। और Q क्या है, आवेशित कण का आवेश है कूलाम। B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता है टेस्ला। और m क्या है, आवेशित कण का द्रव्यमान किलोग्राम में। अब आइए अगली हिंदी देखते हैं। डिस्क से बाहर निकलने वाले आवेशित कण का वेग, जब आवेशित कण निकला और टारगेट पर अटैक कर रहा था उस समय उसका वेग, अरे यही ले लीजिए यार, mv² बटे r। अरे इसी से देख लीजिए इक्वल टू qvb साइन 90 कर दीजिए। अब यहां पर भी एक घात कर दिया वेग से, हमको वेग निकालना भी है, तब क्या हो जाएगा mv, अरे भाई न्यूमेरिकल के लिए है, इक्वल टू qb साइन 90। हमको वेग निकालना है, क्योंकि वेग किस वेग से निकल रहा है, तो हो जाएगा qbr बटे m। अरे भाई जहां v क्या है, आप
डिश से बाहर निकलने वाले आवेशित कण का वेग मीटर प्रति सेकेंड। Q क्या है? आवेश। मात्रक क्या? कूलाम। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता टेस्ला। R क्या है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, जो अंतिम वाला त्रिज्या, बड़ा वाला त्रिज्या। और M क्या है आपका? द्रव्यमान है, आवेशित कण का द्रव्यमान किलोग्राम में। यह भी आपका न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दो सूत्र हो गए आपके सामने, दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, डिश के बाहर निकलने वाले आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का दिक्कत है, अगर गतिज तो पढ़े नहीं सूत्र आप लोग जो है। सूत्र क्या है? K बराबर हाफ mv स्क्वायर। पढ़े हैं भाई? अब क्या दिक्कत है? K बराबर 1/2 m v के मान निकाले हैं, वही यार Q B R बटे m स्क्वायर। K इक्वल टू 1/2 m होल स्क्वायर हो जाएगा Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बटे m स्क्वायर। अरे वाह, फिर कटा, यहाँ पर m कट गया, कटा ना, लास्ट में क्या आएगा तब? K इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर B स्क्वायर R स्क्वायर बटे m। अब देखिए, यह सूत्र भी न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या दिक्कत है यार? पूरा साइक्लोट्रॉन धराशायी हो गया है ना। अब देखिए, K क्या है? गति ऊर्जा। मात्रक क्या होगा? जूल होगा। Q क्या है? आवेश है। मात्रक क्या है? कूलाम है। B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता। मात्रक क्या है? टेस्ला है। R क्या है? वृत्ताकार पथ की त्रिज्या, अंतिम वाला त्रिज्या। मात्रक क्या है? मीटर है। और M क्या है? आवेशित कण का द्रव्यमान। मात्रक क्या होगा? किलोग्राम। बेस्ट ऑफ लक, बाय, कल मिलेंगे।